मित्रांनो, लवकरच शाळा सुरू होणार आहेत, त्यामुळे इतके दिवस जी मुलं ऑनलाईन एज्युकेशन घेत होती ती मुलं आता परत एकदा ऑफलाईन एज्युकेशन आणि रेग्युलर जे लर्निंग आहे ते परत सुरू करू शकणार आहेत. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रोफेसर रौनक खाबे आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनल मॅथ्स वॅथ्समध्ये. मित्रांनो, ऑनलाईन एज्युकेशन यावर्षी मुलांनी भरपूर घेतलं. लॉकडाऊन, कोरोनाचं पॅन्डेमिकमुळं मुलांना घरी बसायची वेळ आली होती आणि त्यामुळं जे काय त्यांचं लर्निंग झालं ते सगळं ऑनलाईन झालं होतं. तर अशा बरेचसे इश्यूज आहेत की किती कळलं आहे, किती नाही कळलं आहे, काय अवघड जातं, काय सोपं जातं, या सगळ्यांचं आपल्याला ॲनालिसिस करणं गरजेचं आहे. आणि याही शिवाय आता जेव्हा आपण ऑफलाईन एज्युकेशनमध्ये परत एंट्री करणार आहोत तर आता आपली तयारी कशी असली पाहिजे या संदर्भात आज आपण गप्पा मारणार आहोत. आणि मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल ट्री घेऊन आलो आहे, ज्या ट्रीचं नाव आहे ॲनालिसिस ट्री. तर बघूया कशा पद्धतीने अभ्यासाची तयारी आता इथून पुढे शाळा सुरू झाल्यानंतर आपल्याला करायची आहे. चलो फिर एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं आणि मग बघूया की या एनालिसिसने तुम्हाला काही फरक पडतो का नाही पडतो ते. कधी पण तुम्ही जेव्हा अभ्यासाला सुरुवात करताय तर इम्पॉर्टंट गोष्ट जी असणार है दैट इज़ प्लानिंग. जब आप प्लान करोगे तो जब देखो फॉर एग्जांपल पढ़ाई का प्लान कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट और उसकी सिलेबस कॉपी. करेक्ट है. अब इतना अगर आपके पास है तो देखो किस तरीके से आप इस एनालिसिस ट्री को वर्कआउट कर सकते हो. देखो तो सबसे पहले तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 6 सब्जेक्ट्स है, लेट्स कंसीडर राइट. अब ऐसे 6 सब्जेक्ट्स है, आपको पता है नाम के हिसाब से भाई इन 6 में से मुझे कुछ 3 सब्जेक्ट्स ऐसे जो ईजी जाते हैं जिनको मैं अच्छे से पढ़ लूँगा और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें मुझे किसी और की ज़रूरत पडेगी. म्हणजे 3 सोपे वाटत आहेत आणि 3 थोडेसे डिफिकल्ट वाटत आहेत. तर पहिल्यानंतर तुम्ही सेग्रिगेट करा, सेपरेट आउट करा. म्हणजेच तुमचा सब्जेक्टचा ॲनालिसिस झाल्यानंतर तुमच्याकडे इझी सब्जेक्ट आणि डिफिकल्ट सब्जेक्ट अशी एक छोटीशी ट्री जी आहे ती तुमची हळूहळू वाढत जाईल. मग आता बघा, जर तुमच्याकडे इझी सब्जेक्टमध्ये लेट्स कन्सिडर 3, कुणाचे 2 असू शकतात, कुणाचे 4 सब्जेक्ट्स असू शकतात. नाव इझी सब्जेक्ट आणि डिफिकल्ट सब्जेक्टमध्ये जर इझी सब्जेक्टमध्ये लेट्स से की 3 सब्जेक्ट्स आहेत आणि डिफिकल्टमध्ये लेट्स से की 3 सब्जेक्ट आहेत राईट. मग एक काम करूया ना, आपण एखादा सब्जेक्ट इथे ॲड ऑन करून बघूया. असं कन्सिडर करूया की लेट्स से की सायन्स हा सब्जेक्ट आहे जो की तुम्हाला खूप इझी जातो. अँड लेट्स से डिफिकल्ट सब्जेक्टमध्ये एखादा सब्जेक्ट घेऊया. तसं तर आम्ही असल्यावर नाही गेलं पाहिजे मॅथ्स डिफिकल्ट, बट स्टील ठीक आहे. एक सायन्स तुमचा इझी सब्जेक्ट आहे अँड मॅथमॅटिक्स तुमचा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे. मग आता याच्या पुढे काय करायला लागेल, याच्यात पण तुम्हाला तुमचा सिलेबस जर तुम्ही नीट केअरफुली पाहिला तर तुम्हाला परत 2 सेक्शन्स याच्यामध्ये तोडायचे. जो पहिला सेक्शन असेल ते म्हणजे याच्यात जाणारे इझी जाणारे तुमच्या टॉपिकची लिस्ट आणि सिमिलरली डिफिकल्ट जाणारे टॉपिक्सची लिस्ट. हे तुम्हाला वेगळं वेगळं करणं गरजेचं आहे. आणि मी तुम्हाला मजेदार गोष्ट सांगू, काही करायचं नाही आहे. तुम्हाला फक्त आणि फक्त ही लिस्ट जी आहे की सपोज फॉर एक्झाम्पल की सायन्समध्ये तुम्हाला 12 टॉपिक्स आहेत राईट. 12 टॉपिक्समधले इझी टॉपिक तुम्हाला 4च असतील आणि डिफिकल्ट टॉपिक जात असतील 8. प्रत्येकाचा सब्जेक्टिव है. किसी को कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत ही इजी जाते होंगे और किसी को वही टॉपिक डिफ़िकल्ट भी होते होंगे. तो ये है आपके इजी टॉपिक की लिस्ट और ये रहेगी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट. तो देखो यहाँ तक आए, सेम चीज़ आपको करनी है. आई नो ये सब्जेक्ट आपके लिए टफ जा रहा है, बट इस सब्जेक्ट के लिए भी व्हाट आई वुड बी रिक्वेस्टिंग इज इसमें भी आपका यही कैटेगराइजेशन होना चाहिए जहाँ पे आप लोग डालोगे इजी टॉपिक्स के लिए एक सेक्शन, इजी टॉपिक्स के लिए एक सेक्शन और डिफिकल्ट टॉपिक के लिए होगा एक टॉपिक्स राइट. अब आप मुझे वापस यही पूछोगे सर ठीक है इतना एनालिसिस हम लोगों ने किया, अब हो सकता है कि कोई ज़्यादा इजी जा नहीं रहा है और यहाँ पे सारे टॉपिक हम लोगों को डिफिकल्टी जा रहा है राइट. तो आपका बेसिक एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज आपका रेडी हो गया. अब इजी टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक जो है इनको किस तरीके से क्या प्लान में वर्कआउट करना है ये मैं आपको बताता हूँ. देखो, सबसे पहले बात करते हैं इजी टॉपिक्स के बारे में. तो आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए. अब मुझे बताओ ये टॉपिक्स आपको इजी क्यों जा रहे हैं राइट.
कितना टाइम लग सकता है और आप इसको रिवाइज कितने टाइम्स में कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसके नोट्स आपके रेडी है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने खत्म किए हैं या फिर आपको करने हैं। अब ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट आता है कि आप इसको कितने समय में रिवाइज कर सकते हो, एंड द फाइनल पॉइंट टेस्ट पॉइंट रहेगा कि आपने कितनी टेस्ट्स दिए और नहीं दिए, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देनी पड़ेगी। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर इजी टॉपिक के लिए आपने हम लोगों को 4 चीज़ें दी है नोट डाउन करने के लिए, हाउ अबाउट डिफ़िकल्ट टॉपिक? तो लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में चाहते हो कि वो आपको इजी जाए, तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा कन्सल्ट। मैं रीजन बताता हूँ, त्याचं कारण असं आहे की कदाचित हे डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स आहेत ते ऑनलाईन झाले असतील आणि ते त्यामुळे पण कदाचित तुम्हाला कळले नसतील। तर आता जेव्हा तुमच्या स्कूल सुरू होत आहेत तर तुम्हाला तुमच्या टीचरशी पर्सनली कनेक्ट व्हायला लागेल, अँड यू हॅव टू आस्क युअर टीचर, रिक्वेस्ट युअर टीचर टू रिपीट द फॉलोइंग टॉपिक्स। आर यू गाईज गेटिंग माय पॉईंट? बघा, म्हणजे सगळ्यात पहिलं काम असेल की तुम्ही तुमच्या टीचरशी कन्सल्ट करा, जे कोण असेल। मग बघा, वन्स यू कंसल्ट विथ टीचर तुम्हाला डिझायर्ड रिजल्ट मिळत नसतील तर सेकेंड ऑप्शन है तुम्ही हे घरी मम्मी किंवा पापा, मॉम और डैड में से कोई ना कोई तो आपके पढ़ाई के ऊपर ध्यान ज़रूर देता होगा। इनमें से किसी से भी, या फिर बड़ी दीदी या फिर भाई होगा, उनसे आप बात करो कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। तो देखो, आपको स्कूल्स में तो वापस रिपीट करने की कोशिश वो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप आपके बड़े भाई किसी को भी आप बता दो, दीदी को बता दो, मम्मी पापा को बता दो, एंड कुछ YouTube के वीडियोस अगर मिल रहे हैं सपोर्टिव, जहाँ पे वाया एनिमेशन अगर आप ये टॉपिक समझ पा रहे हो, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई करो कि आप ये कर सकते हो क्या। देखो, इधर यूट्यूब का ऑप्शन आपके पास है, एनिमेशंस वाला ऑप्शंस आपके पास है, कुछ अलग से PDF मिलती है क्या देखिए, या मैंने जैसे बोला कि आप स्कूल में भी ये टॉपिक टीचर को रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। सो यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा कि आपको कंसल्ट करना होगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही है। उसके बाद जो 4 चीज़ें हैं वो यही 4 चीज़ें आपकी यहाँ पे लाइनअप में आएगी। सो माय प्रॉपर सजेशन फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स इज टू कंसल्ट। आया समझ में? अब ये जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने साइंस के लिए यूज़ की, सिमिलर स्ट्रैटेजी आपको मैथ्स के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, बट ऐसे टॉपिक्स जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वहाँ पे बोला जाता है कि राइटिंग इज़ अ की। जितना आप लिखोगे, समझ के लिखोगे, वो आपके लिए की रहेगी। त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे, तुम्हाला जेव्हा तुम्ही मॅथमॅटिक्स सारखे सब्जेक्ट करताय तेव्हा तुमचं रायटिंग वर्क परफेक्ट पाहिजे, नोट्स तुमच्या रेडी पाहिजेत, आणि या नोट्स म्हणजे इट शुड नॉट बी अ कॉपीड वन। हे कॉपीड नाही पाहिजे, कुठून तरी आणलं, कुठल्या तरी वेगळ्या पब्लिकेशनच्या बुकमधून लिहिताय, अजिबात नाही। आपने पढ़ने के बाद जो आपका एनालिसिस है त्याच्या तुम्हाला इथे नोट्स काढणं गरजेचं आहे। पॉइंट्समध्ये काढा, 1 2 3 4 5 त्या नोटबुक्स ठेवा, बिकॉज जब आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, भले ही थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन तब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, पढ़ने वाली है नोट्स की। आपको कितना आया था, आपने कितना पढ़ा था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और बड़ी चीज़ है जो यूजुअली बच्चे नहीं करते, दैट इज़ नंबर 3 वाला पॉइंट, यानी कि रिवीजन। सो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, टॉपिक इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, सब्जेक्ट इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, सबसे बड़ा रोल होता है रिवीजन का। तो आपने कुछ भी हो, कम से कम आपकी 3 से 4 रिवीजन हो जानी चाहिए टेस्ट के पहले। इसी तरीके से आपको आपका प्लान बनाना होगा। देख, प्लॅन नाही तो कुछ नाही। जर तुमच्याकडे प्लॅनिंगच नसेल तर तुम्ही एग्जीक्यूट करू शकणार नाही। सो देखो, कुछ इस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ। एनालिसिस ट्री जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है। आप ये जो ट्री है ना,
ये आप अच्छे से बनाओ और ना डेट डाल दो कि कौन से डेट पे आपने ये ट्री बनाई है, और आपके घर में जहाँ पे भी जगह, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका स्टडी टेबल होगा, जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे आप चिपका दो, सो दैट यू विल बी ऑलवेज अवेयर कि मेरे डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट्स कौन से जिनके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना है, जो ईजी वाले सब्जेक्ट में भी ऐसे कौन से डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स है जिनके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। देखो ज़रूरी है आप खुद को पहचानो अब जाके, बिकॉज पूरे साल भर में आप लोगों ने ऑफलाइन लर्निंग नहीं किया हुआ है, तो आपको अभी फिलहाल पता नहीं है कि आपकी तैयारी कहाँ तक आई है। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं पेपर इजी निकालेंगे हमारा फ़ायदा ही होगा, आप अगर लॉन्ग रन में इस बारे में सोचोगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सो आपकी प्लॅनिंग, तुमच्या प्लॅनिंगवरती सगळी गेम आहे मित्रांनो। प्रत्येक टॉपिकचा प्रत्येक सब्जेक्टचा इजी टॉपिक आणि डिफिकल्ट टॉपिकचा जो सेक्शन है त्याच्यावरती जोरदार काम करा। और जो 5 पॉइंट्स मैंने बोले, कंसल्ट नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन और टेस्ट। और कंसल्ट में मैंने जो बोला था दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इधर टीचर के साथ बात करो, 1-on-1 टच रखो टीचर्स के साथ, रिवीजन लो उनसे, या फिर आपके कोई भी बड़ा भाई बहन मम्मी पापा से बात करो, सो दैट यूट्यूब के एनिमेटेड वीडियोस कुछ आपके लिए अरेंज किए जाए, सो दैट ये डिफ़िकल्टी जो है वो आपके लिए थोड़ी सी कम हो और ये सारे टॉपिक जो है वो इजी टॉपिक में कन्वर्ट हो। ये चीज़ आपको एवरी 10 डेज 15 डेज में करनी है, जहाँ पे वापस से जैसे मैंने डेट डालने के लिए बोला था, परत तारीख टाकायची 8 ते 10 दिवसांनी, मग बघायचं की तुमचे डिफिकल्ट टॉपिक्स कुठे कमी होत आहेत, ईजी टॉपिक्स वाढत आहेत का, ईजी सब्जेक्ट्स वाढत आहेत का, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कमी होत आहेत का। तो ऐसी सिचुएशन आएगी एट द एंड ऑफ द आपका जो भी सेमेस्टर होगा या फिर ईयर होगा, जब एग्जाम के पहले आप सिचुएशन देखोगे तो ये पूरा इधर का सेक्शन हट जाना चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी ईजी। आय होप तुम्हाला कळलं असेल। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा। आणि पेरेंट्सना तर रिक्वेस्ट आहे, काही प्लॅन्स आपण मुलांना सांगतो तेव्हा मुलं तुमचं पर्सनली ऐकत नसतील, बट जेव्हा आम्ही सांगतो तेव्हा त्यांना नक्कीच मजा येईल, नक्कीच त्यांना प्लॅन करताना तुम्ही त्यांना हेल्प करू शकताय। थँक्यू सो मच।